हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी पढ़ाने जा रहे हैं। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास कहता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में, जो कि 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर्ड एक्ट 1833 ईस्वी के द्वारा। भारतीय विधान परिषद का बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्राप्त होता है? भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के द्वारा प्राप्त हुआ है। और फिर भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी। फिर कहता है कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ था? भारत का संविधान भारत के संवैधानिक विकास में दो महत्वपूर्ण है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा में ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आता है, पहला आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में, फिर दूसरा आया पीटस इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में, फिर चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी में, फिर चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में आया था, फिर चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में, वो 1813 में, फिर चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 4 बार आया था। चार्टर एक्ट 1793 में, चार्टर एक्ट 1813 में, चार्टर एक्ट 1833 में और चार्टर 1853। और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आता है भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी में, भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में, भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में, भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी में, भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी में, भारत शासन अधिनियम 1935 में, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी में आया था। उसी प्रकार से अब आते हैं केंद्र में दैत्य शासन। केंद्र में दैत्य शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया? भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में। अब जा रहे हैं बताने के लिए दूसरा कहता अखिल भारतीय पढ़ाने जा रहे हैं। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी पर आधारित है। कहता है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्राप्त प्रतिनिधियों को निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा किया गया था। अब बताने जा रहे हैं अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार क्या है? जो कि 1946 में पहला सदस्य, इसमें कि 8 सदस्य आए थे अंतरिम सरकार में। पहला सदस्य जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि धारिता विभाग में राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों में आए थे। दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे, जो कि गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे, जो खाद्य एवं कृषि थे। जॉन मथाई आए थे, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के थे। जगजीवन राम आए थे, श्रम के थे। सरदार बलदेव सिंह आए थे, रक्षा मंत्री थे। लियाकत अली वित्त मंत्री थे और श्री राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री थे। अब देखो
कहता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और पढ़ाने जा रहे हैं कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। अब उसके बाद 9 दिसंबर 1946 कहता है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। मतलब भारतीय संविधान का जो प्रारूप किसने, भीमराव अंबेडकर ने किया थे। कहता संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया। 13 दिसंबर 1946 में नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृति हुआ था, 26 जनवरी 1947 में। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन थे, 12 अधिवेशन थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन भारतीय संविधान को निर्माण होने में लगा था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, सर BN राव थे। भारतीय संविधान सभा के वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज की कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। भारत का संविधान कब स्वीकार गया, 26 नवंबर 1949 ईस्वी में भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हो गया था और 26 नवंबर 1949 ईस्वी में बन के तैयार हो गया था। थैंक यू दोस्त।